नमस्कार दोस्तों, 4G स्कॉलर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं फेडरलिज्म के पहले पार्ट के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देशों में है। बेसिकली जहाँ पर भी काफ़ी बड़े देश हो या काफ़ी डाइवर्स कंट्री हो, वहाँ पर हम फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक से ज़्यादा लेवल पे सरकार काम करती है, यानी फेडरेशन हैज़ अ टू लेवल या मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ है, यानी एक से ज़्यादा लेवल पे जहाँ पर भी सरकार काम करेगी, उस सिस्टम को कहेंगे हम फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे देश में लाइक इंडिया, यूएसए में फेडरल स्ट्रक्चर है और बहुत सारे देशों में यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिटरी का मतलब है कि जिस देश में सिर्फ एक ही लेवल पे सरकार काम करती है, यानी सिर्फ वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होगी, उसको कहेंगे हम यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल पूरे देश के लिए एक ही गवर्नमेंट काफ़ी है जो पूरे देश के प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। वहाँ पे कोई अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, वहाँ पे जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेता है। तो वैसे देश को हम कह सकते हैं जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी एक ही सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम या फॉर एग्जांपल चाइना जिसे कह सकते हैं, इंडोनेशिया कह सकते हैं, वहाँ पे एक ही सरकार है जो कि पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है, वहीं से सारा डिसीजन जो है बनता है। तो उसी सिस्टम को कहेंगे हम यूनिटरी सिस्टम। और जिस देश में एक से ज़्यादा लेवल पे सरकार काम करती है, उस सिस्टम को कहेंगे हम फेडरल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएसए, हमारे यहाँ एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट जो है काम करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है, आपने देखा, अभी हम लास्ट चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे फेडरल स्ट्रक्चर, अभी आगे भी पढ़ेंगे वैसे, तो इंडिया में आप देखोगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरी इंडिया के लिए रूल्स बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे, उन सब में एक गवर्नमेंट होती है जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा लीड की जाती है, उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट का जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है जो सबसे बेसिकली लोकल जो हमारी जो इश्यूज़ होते हैं लाइक पंचायत और शहरों में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, वो जो इश्यूज़ लेते हैं तो उनको कहेंगे हम लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इंडिया का जो सिस्टम है वो 3 लेवल पे डिवाइडेड होता है, या 3 लेवल पे सरकार काम होती है, और तीनों लेवल के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो इसको कहेंगे हम सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। यानी इंडिया में 3 तरह के लेवल्स हो गए। और यूएसए में 2 सिस्टम होते हैं, जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे एक अलग अलग राज्यों की जो है एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट है जिसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस देश में भी एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है तो उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। तब तक के लिए